श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मंच पर उपस्थित परशुराम बाबा, आदरणीय संगीतज्ञ जी, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर सत्संग करने आए हैं। आपकी बड़ी अच्छी उपस्थिति है, बहुत सारे लोग इसमें आए हुए हैं। आप लोगों की श्रद्धा सराहनीय है। आज जो कार्यक्रम है आप लोग इस बात को जानते होंगे कि आज श्राद्ध के विशेष उपलक्ष्य पर इस सत्संग हो रहा है। हमारे ज्ञाना सिंह, उनके जो परिवार के लोग हैं वो सत्संग करा रहे हैं। उनकी जो धर्म पत्नी है हाहो देवी नाम है, उनका ही आज श्राद्ध है। उनके सुपुत्र हैं आदरणीय विलास बाबू, कैलाश बाबू, गुणेश्वर बाबू, संजय बाबू, प्रमोद बाबू, ये 5 पुत्र हैं। उनके द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया है और बड़ी श्रद्धा से, समर्पण से यह सत्संग हो रहा है। बड़ा सराहनीय यह कार्य हुआ है। तो हम लोग इस सत्संग में उपस्थित हैं। बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी करो सत्संग भरम घर टूटे, करो एक बार गुरु महाराज का सत्संग हो रहा था, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे। सत्संग में आप देखे होंगे कि मंच पर गुरु महाराज की तस्वीर लगती है। जब गुरु महाराज सत्संग करते थे उस समय मंच पर तस्वीर नहीं लगती थी। गुरु महाराज बैठे रहते थे, सत्संग होता रहता था। एक सज्जन गुरु महाराज से पूछ दिए कि आप सत्संग करते हैं तो ठाकुर जी को नहीं पधराते हैं, भगवान की तस्वीर, देवी देवताओं की तस्वीर को नहीं लगाते हैं। गुरु महाराज ने कहा
ठाकुर जी को तो मैंने पधराया। उन सज्जन ने कहा कि मेरी नज़र नहीं गई वहाँ तक जहाँ आप पधराए होंगे, तो बतला दीजिए कहाँ पर आपने पधराया ठाकुर जी को। तो गुरु महाराज ने कहा आप सत्संग सुने? सज्जन ने कहा बड़े गौर से सुने, बड़ा ध्यान से मैंने सत्संग सुना। तो गुरु महाराज कहते हैं आपने जो सत्संग सुना वही सत्संग ठाकुर जी था, उसी को मैंने पधरा दिया। यह जो सत्संग करते हैं ये ज्ञान की चर्चा है। ठाकुर जी कैसे हैं? ज्ञान स्वरूप, भगवान परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण सोकारी। हे परमात्मा हमको सत्संग दीजिए। आप हम मंदिर में जाएंगे, भगवान से यदि प्रार्थना करेंगे तो क्या कहेंगे? प्राय लोग यही कहते हैं, हे भगवान हमको बेटा एगो दे दीजिए, हमको एगो घर दे दीजिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा कर दीजिए, बेटी की शादी हो जाए, जो संकट है हर लीजिए। यही सब न मांगते हैं, यही सब प्रार्थना करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, महान पुरुष थे, फिर भी वो परमात्मा से कहते हैं हमको सत्संग दे दीजिए। इस सत्संग से क्या मिलता है? कहते यह सत्संग भगवान का निज अंग है। जैसे हमारे शरीर का हाथ अंग है, पैर अंग है, उसी तरह से परमात्मा का सत्संग निज अंग है। सत्संग यदि करते हैं तो भगवान से भेंट होती है, अर्थात ज्ञान से भेंट होती है। कबीर साहब ने लिखा है कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। यदि आप सत्संग करते हैं तुरंत लाभ मिलेगा। कहेंगे क्या मिलेगा? कहते हैं ज्ञान से भेंट हो जाएगी। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से बढ़कर के और कुछ नहीं होता है। हम लोग धन को विशेष समझते हैं, लेकिन संत महात्मा ज्ञान को विशेष समझते। एक बार सरस्वती और लक्ष्मी में विवाद बढ़ा। लक्ष्मी कह रही थी कि हम बड़ी हैं, सरस्वती माता कह रही थी कि हम बड़ी हैं। अब दोनों अपने आप को बड़े समझ रहे थे। निर्णय हो तो कैसे, कौन निर्णय करेंगे? बात यहाँ तक हो गई कि लक्ष्मी ने कहा कि मैं जिसे बना करके तैयार कर दूंगी वो सबसे श्रेष्ठ सम्मानीय विशेष व्यक्ति कहलाएंगे, मैं किसी को भी बना सकती हूँ। सरस्वती ने कहा कि तुम बना के दिखा दो, तब मैं क्या करती हूँ वो दिखा दूंगी। तो दोनों में बाजी लग गई कि हम बनाते हैं, तू बिगाड़ के देखो। लक्ष्मी ढूंढने लगी किसी व्यक्ति को। एक जगह एक दरिद्र व्यक्ति था, दीनहीन व्यक्ति था, गरीब था, सड़क पर पड़ा हुआ था। उनके पास लक्ष्मी गई और उन्होंने कृपा की उनके ऊपर। जब लक्ष्मी की कृपा होती है तो क्या होता है? धन बढ़ता है। इसीलिए तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी कृपा कर दी, उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया, धन बढ़ने लगा। धीरे 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 वो अमीर आदमी बन गया, बहुत पैसा वाला हो गया, कई घर मकान बन गया, गांव में समाज में जय जयकार होने लगा। पैसा वाले को सब कोई पूजता है, कहता बहुत बड़ा आदमी है, पैसा से ही बड़ा समझता आदमी। लक्ष्मी ने जाकर के सरस्वती से कहा कि देखो मैंने उसको बना दिया है। कहाँ तो सड़क पर पड़ा हुआ था, आज देखिए सुंदर महल में है वो,
और सब कोई सलामी बजाता है उनको। अब आप दिखाई तो क्या करती हैं? सरस्वती ने कहा अच्छा ठीक है मैं दिखाती हूँ। सरस्वती गई उस अमीर आदमी के पास जो गरीब से अमीर बना था, वहाँ जा कर के उनके अंदर में जो ज्ञान था, जो बुद्धि थी, सब खींच ली। क्यों? सरस्वती के पास बुद्धि होती है और लक्ष्मी के पास धन होता है। वो बुद्धि जब खींच ली, वो आदमी बुद्धिहीन हो गया। कहते हैं इसको बुद्धि नहीं है, धन तो भगवान ने दिया है, बुद्धि नहीं दिया है। तो बुद्धि के ही कारण हम सब काम कर पाते हैं, ज्ञान के ही कारण हम सब कुछ कर पाते हैं। ज्ञान जो चला गया, बुद्धिहीन हो गया, जो धन था उसको लुटा मिटा दिया, बांट दिया, फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। अंततः उनकी ऐसी स्थिति हुई कि वह पहले ही जैसा गरीब हो गया, सड़क पर घूमने लगा। सरस्वती ने कहा कि लक्ष्मी, तुमने जिसे बनाया था जरा देखाओ कि उनकी स्थिति कैसी है। जब लक्ष्मी देखने के लिए गई तो देखते हैं जहाँ घर था वहाँ वीरान हो गया। वह व्यक्ति पहले जैसा गरीब हो गया, अनाथ हो गया, बेघर हो गया। जब लक्ष्मी ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसको मैंने इतना बनाया और आज वो उसी स्थिति में आ गया पहले जैसा। लक्ष्मी सरस्वती के पास जाती है और कहती है बहन मैं हार गई और तुम जीत गई। धन की हार हो जाती है, ज्ञान की जीत होती है। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संग में। सत्संग में आएंगे तो ज्ञान मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा धन सुखप्रद नहीं होगा। धन बहुतों के पास होता है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता है। शराब पीता है, शराब पी करके वह अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। ज्ञान नहीं होने के कारण धन को सुरक्षित नहीं रख पाता है, धन काम में नहीं आता है। समाज में आप देखे होंगे बहुत आदमी धनवान तो है लेकिन सुख नहीं है उनके जीवन में। बुद्धि नहीं है ना, विवेक नहीं है, वो धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने हम लोगों को ज्ञान दिया है, ज्ञान का रास्ता दिया है, ज्ञान का माध्यम दिया है कि सब कोई मिलकर के सत्संग करिए। सत्संग करेंगे तो ज्ञान होगा, अपने जीवन को आप सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। और जो सत्संग नहीं करता है उनका जीवन नरक में हो जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करेंगे तो हम लोगों को वह ज्ञान होगा जिस ज्ञान से हम लोग सुख शांति से जीवन यापन करेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर, करो सत्संग भरम घर टूटे। बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग
पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे। पकड़ी पकड़ी जम पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे। पकड़ी करो सतसंग भरम घर। भरम अज्ञानता को कहते हैं। आंख बंद करते हैं अंधकार मालूम होता है, तो जो अंधकार मालूम होता है वही अज्ञानता है। तो जब तक अंधकार में रहते हैं, कहते हैं इस नगरी में तिमिर समाना भूर भरम हरवार। खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नो द्वार। इस नगरी मतलब शरीर रूपी नगर में अंधकार ही अंधकार है। आंख बंद करते हैं अंधकार मालूम होता है। कहते हैं जब तक अंधकार में रहेंगे तब तक भूल भरम हर बार। भूल भी होगी और भरम भी होगा, अज्ञानता भी रहेगी और उस भूल भरम के कारण दुख भी भोगना पड़ेगा। तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आप लोग विशेष रूप से सत्संग में भाग लिए हैं, इसका मतलब है सत्संग के प्रति विशेष लगाव है, झुकाव है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज के ज्ञान के अनुसार आप लोग सत्संग करने आए हैं। बहुत ऐसा भी सत्संग होता है जहाँ पर भजन तो गाया जाता है लेकिन बनावटी भजन होता है। उससे लोगों को मनोरंजन तो हो जाता है लेकिन दुख भंजन नहीं होता है। गाते हैं, बजाते हैं, मनोरंजन करते हैं लेकिन उनकी वाणी में सार नहीं होता है। वह जब गाता है तो न ध्यान की बात उसमें, न सत्संग की बात उसमें, न ज्ञान की बात होती है, लेकिन नाच गान की बात होती रहती है। तो कहते हैं यह जो सत्संग है, संत मत का जो सत्संग है, सार सत्संग है, मूल सत्संग है। इसी सत्संग से जीव का उद्धार होता है, जीव का कल्याण होता है। एक संत ने कहा है, भरा सत्संग का दरिया, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। कम कर दीजिए। नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का, जिगर के दाग पातक का, छुरा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया,
कहते हैं कि भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। सत्संग की जो गंगा है, दरिया गंगा को कहते हैं। हम लोग गंगा कहते हैं, मुसलमान भाई दरिया कहते हैं। यह सत्संग का जो दरिया है, इसमें कहते हैं नहाएंगे तो पाप धुलेगा। कोई भी कहेगा दरिया तो है, जल कहाँ है? गंगा में तो जल होता है जिसमें डुबकी लगाते हैं हम लोग। अभी जो बैठे हैं आप लोग, कोई भीज रहे हैं? कहेंगे नहीं, हम लोग तो सूखले हैं, कपड़ा भी तो नहीं भीजा है। लेकिन वहाँ नहीं बोलिए, चुप रहिए। लेकिन जो भीजने का पदार्थ होता है, जो भिजाने वाला होता है, विविध तरह का होता है। आप कपड़े को पानी से धोते हैं, शरीर को पानी से धोते हैं, लेकिन और भी धोने का बहुत माध्यम है। कोई केमिकल से धोता है, गाड़ी को भी धोते हैं अलग पदार्थ से। जब रंग लगता है हाथ में, उसको पानी से नहीं धोते हैं, उसके लिए दूसरा कोई लिक्विड होता है। पानी से धोइएगा तो और लट्ठा लग जाएगा। तो दाग धोने के लिए अलग अलग पदार्थ होता है। शरीर को धोने के लिए पानी है, चित्त और मन को धोने के लिए संत वाणी है। भीजते जरूर हैं, लेकिन शरीर नहीं भीजता, आपका मन भीजता है। जब सत्संग सुनते हैं मन भीजता है, पानी दिखाई नहीं देता है। जो संत वाणी है वही पानी है। आप गंगा जी में नहाने जाते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, मुंह भी बंद कर लेते हैं, उसके बाद डुबकी लगाते हैं। भाई जब पाप धोने के लिए ही गए हैं तो नाक क्यों बंद करते हैं? भीतर भी तो जाने दीजिए, पानी सब धुला जाएगा। और जैसे नाक से पानी गया, मुंह से गया, वो धुलेगा कि आप ही मर जाइएगा। एक बूंद गंगा जी का पानी नाक से घुसने नहीं देते हैं, मुंह से घुसने नहीं देते हैं, तो आपके भीतर को, अंतःकरण को कैसे धोएगा? वो गंगा धोती है ऊपरी तल को, ऊपरी मल को, ऊपरी गंदगी को। आपके अंतःकरण में जो मैल है, जन्म का जो पाप है, वो गंगा नहीं धो पाती है। गंगा जल से हम लोग शरीर को धोते हैं, और जो सत्संग रूपी गंगा है वो हमारे मन को धोती है। इसलिए ये विशेष है। एक बार गंगा से कहा गया, रे गंगा, तुम्हारे पास बहुत लोग आते हैं, तुम पाप धोती हो, यह तुम्हारी विशेषता है, लेकिन तुम पाप वृत्ति को नहीं धो पाती हो। लेकिन एक ऐसी गंगा है जो पाप भी धोती है, संताप भी धोती है, और पाप की वृत्ति भी धोती है। वो है सत्संग रूपी गंगा। और कहा, गंगा तुम्हारे अंदर में यदि अनभिज्ञ, अनारी, नासमझ व्यक्ति, जिसको तैरने नहीं आता है, वो यदि कहीं प्रवेश कर गया तुम्हारी गहराई में, वो मर जाएगा। क्यों? तैरने नहीं आता है। और सुनो गंगा, सत्संग रूपी गंगा के जितनी गहराई में, जितने डीप में जो कोई जाता है, वो मरता नहीं है बल्कि तर जाता है। और तुम्हारे मान सरोवर में हंस तैरता है, गंगा में हंस तैरता है, मान सरोवर में हंस तैरता है। गाय गंगा, तुम्हारे मान सरोवर में, तुम्हारे जल में हंस तैरता है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में परमहंस तैरता है। तो हमारे जो गुरु महाराज थे, परमहंस थे, वो सत्संग रूपी गंगा में तैरते थे। आप तीर्थों में जाएं,
सराहनीय कार्य है। आप धामों में जाएं, बड़ा अच्छा काम है, पुण्य करने जाते हैं, धर्म करने जाते हैं। तीर्थों में हमारे संस्कारों को परिमार्जित किया जाता है, हमारा संस्कार बढ़ता है, अच्छा होता है। हमारी जो संस्कृति है वह संस्कृति तीर्थों में है। हम सुसंस्कृत होते हैं तीर्थों में जाकर के। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तीर्थ में रहते हैं, वो तपस्या करते हैं, उनका दर्शन प्रसन्न होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीर्थ का जो रूप है सिर्फ इतना ही नहीं है। गया, हरिद्वार, केदारनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ धाम आदि जितने तीर्थ हैं सिर्फ इतना ही नहीं है, ये स्थूल तीर्थ है, लेकिन और भी तीर्थ है। इसमें कहा गया है न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा कोई, न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा कोई। गया हरिद्वार में जाकर, गया में जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे। गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग रणित जी, रणित जी, हाँ। कहते हैं ये जो गुरु तीर्थ होता है सभी तीर्थों से बढ़कर के होता है। देवताओं का तीर्थ, गुरुओं का तीर्थ, ऋषियों का तीर्थ, ज्ञान का तीर्थ, जहाँ साधना होती है वो भी तीर्थ स्थल है। अभी सत्संग कर रहे हैं ये भी तीर्थ स्थल है। मैं कुप्पा घाट में था भागलपुर में, एक सज्जन बहुत सारे तीर्थों को करके आए, यही कल परसों की बात है। वो रात में आए थे, उनकी व्यवस्था की गई, वो उनको कमरा दिया गया, मैंने ही व्यवस्था किया। कमरे में वो गए, मैं बरामदे पर था, वो मेरे पास आया और हमको कहा कि यहाँ खड़ा रहिए आप। मैं खड़ा हो गया, तो मैंने सोचा कि खड़ा क्यों करने के लिए कहे, तो वो क्या करता है घूमने लगा मेरे चारों तरफ। एक राउंड, दो राउंड, ऐसे का एक राउंड किया। बोली भाई हमारे इर्द गिर्द क्यों आप गोल गोल घूम रहे हैं? बोले कि मैं तीर्थ करके आया हूँ, वो तो स्थूल तीर्थ है। मैं आपके पास जो घूम रहा हूँ साधु महात्मा संत महात्मा सबके पास सभी देवताओं का वास होता है, वो अधूरा तीर्थ हुआ। आपके पास घूम रहा हूँ तो पूरा तीर्थ हो जाएगा। तो गुरु तीर्थ जो होता है वो पूर्ण तीर्थ होता है। तो यह ज्ञान का तीर्थ है। यहाँ हम नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, भले किसी को पता हो ना हो, लेकिन हम लोग नहा रहे हैं। ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। तत्काल फल मिलता है यहाँ पर। अभी आप जो सुन रहे हैं ज्ञान हो रहा है ना, समझदारी बढ़ रही है,
तो यह एक फल है, ज्ञान का फल मिलता है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन में अभिवृद्धि होती है, मान सम्मान बढ़ता है, मेरे जीवन में परिवर्तन होता है। तो यह जो तीर्थ है ये विशेष तीर्थ है। हम लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान करने के लिए। जो त्रिवेणी जड़ रूप में है, स्थिर रूप में है, लेकिन एक त्रिवेणी है जो चलता फिरता तीर्थराज है। यह जो संत समागम है यह त्रिवेणी चलता फिरता है। संतों ने कहा कि हमारे अंदर में भी त्रिवेणी है, छोड़ दीजिए इसको। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते। त्रिवेणी संगमो यत्र, यत्र मन यहाँ त्रिवेणी की धारा बहती है। कहाँ? आज्ञा चक्र में। जब ध्यान करते हैं दोनों दृष्टि धारों को जब जोड़ते हैं ईड़ा पिंगला के मध्य में, यह बहुत बड़ा तीर्थ है। कहते त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते। तीर्थराजों से गिना जाता है। जो कोई स्नान करता है कहते हैं तत्र स्नानम परकुर्वीत सर्व पापै प्रमुच्यते। आप लोग श्राद्ध करते हैं, जो अपराध हुआ है, गलती हुई है, भूल हो गई है, उसी की क्षमा के लिए श्राद्ध करते। माँ बाप ने जो उपकार किया है उनका जो उपकार है इसलिए श्राद्ध करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप जो भी पुण्य धर्म करते हैं अपनी गलतियों को सुधारते हैं। तो यदि आपको सभी पापों से मुक्ति चाहिए, सभी पापों से छूटना चाहते हैं तो ध्यान करिए। सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति होगी जब ध्यान करेंगे। तो ध्यान ये भी एक तीर्थ है, यह भी बहुत बड़ा यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। जो ध्यान करते हैं तीर्थ करना होता है। बहुत लोग तीर्थों में ही समय बिता देते हैं, चारों धाम करते हैं, सभी तीर्थों में घूमते रहते हैं, समय समय पर समझते हैं कि यही सब कुछ है। संत महात्मा कहते हैं वो जड़ तीर्थ है, अस्थूल तीर्थ है। तुम्हारे अंदर में सूक्ष्म तीर्थ है, त्रिवेणी संगम है, वहाँ तो डुबकी लगाओ। सभी यज्ञ से बढ़ करके ध्यान यज्ञ है। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जपः, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। संस्कृत श्लोक है, इसका मतलब हुआ करोड़ों पूजा जो आप करते हैं, चाहे वो श्राद्ध का हो या घरवास में पंडित जी को बुला करके करते हैं, करोड़ों पूजा से बढ़ करके पाठ करना है, सदग्रंथों का पाठ करना है, मंगल पाठ करना है। करोड़ों पाठ से बढ़ करके जप करना है, जो गुरु महाराज ने बतलाया है। करोड़ों जप से बढ़ करके ध्यान करना है, करोड़ों ध्यान से बढ़ करके मन को लय करना है, अर्थात नादानुसंधान करना है। जो इस तरह से पूजा करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ पूजा करते हैं। तो ऐसा करना चाहिए हम लोगों को, जो गुरु महाराज ने बतलाया है। तो जब ध्यान करेंगे सभी पापों से मुक्ति होगी, ज्ञान होगा, सुख शांति मिलेगी। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। कहते हैं हमारा रत्न है इसमें भराया, लम से आलम है। हमारा रत्न है इसमें भराया, लम से आलम है। जरा इसमें लगा गोता, जरा इस
में लगा गोता, जरा इसमें लगा गोता, नहा लो जिसका दिल चाहे, जरा इसमें लगा गोता, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के दाग पातक का, जिगर के दाग पातक का, छुरा लो जिसका दिल चाहे। गुरु महाराज कहते थे कि दो भाई था, दोनों भाई में बड़ा मेल था। एक नेतागिरी करता था और दूसरा हल चलाता था, कृषि का काम करता था, खेती बाड़ी का काम करता था। लेकिन जब आपके समाज में किसी के घर में धन बढ़ता है तो लोग स्वाभाविक जलने लगता है। पड़ोस के आदमी, आसपास के आदमी आपसे जलता है कि उसको बढ़ क्यों रहा है, और आपको परेशान भी करता है या करवाता है कि ताकि वो विशेष अमीर न बन जाए। जलनखोरी आदमी सब होता है। तो वहाँ पर घर फोड़वा था, एगो घर को फोड़ने वाला, घर बिगाड़ने वाला, जिसको नारद मुनि कहते हैं। वह देखता है कि दोनों भाई में बड़ा प्रेम है। एक भाई नेतागिरी करता है, एक भाई दिन भर कमाता रहता है। वह सोचा कि इसको दोनों का जोड़ी जो है तोड़ना चाहिए। वह जो घर फोड़वा था वो चला गया खेत पर। जो भाई हल चला रहा था उसको कान फूंकता है, सिखाता है, अरे तुम जीवन भर हले चलाएगा, कभी तीर्थों में गया है, धामों में गया है, कभी देखा है दुनिया को? घर से खेत, खेत से घर, इतनी बड़ी दुनिया तुम्हारी है, कितनी बड़ी दुनिया है, तुमने देखा है? बोले नहीं भाई, हम तो नहीं देखे हैं, हमको तो फुर्सते नहीं मिलता है। खेत से घर, घर से खेत करते करते तो हम जवान से बूढ़े होने चले हैं, और दुनिया में कहाँ क्या हमको कुछ भी पता नहीं है। बोले तू सब दिन बेवकूफ़े बना रहेगा। ऐसा करो, मेरी बात मानो, तुम तीर्थों में जाओ, धामों में जाओ, घूमो फिरो। जो पैसा तुम कमाते हो, खाली कमा कमा करके लोगों को देते हो। भाई नेतागिरी करता, लिफाफाबाजी करता है, और तुम कमाते रहते हो। जानते हैं, विपरीत बात मन में जल्दी सेट करता है। यदि गलत बात है तो जल्दी पकड़ता है आदमी, हाँ ठीक है कहता है। और जो सही बात है वो जल्दी सेट नहीं होता है, नहीं लेता है दिमाग में। वह कहता हाँ ठीक है कहता है, हम ही तो कमाते हैं। और जो भैया है हमारा कुछ कमाता नहीं, खाली नेतागिरी करता है। ऐसा करते हैं हम, जो है ना तीर्थ में जाएंगे, इतना कमाए हैं, खर्चा करेंगे। जब व्यक्ति का मनोबल घटता है, कार्य करने की क्षमता भी घट जाती है।
अब हल चलाना बंद कर दिया। वो हल पार लेकर के घर गया और भाई से कहता है कि भाई साहब, हम सब दिन कमाते कमाते बूढ़े होने चले हैं, मेरे कमाई पर आप नेतागिरी करते हैं। हम अब नहीं कमाएंगे, कुछ दिन तीर्थ में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और तीर्थ करके आएंगे, जो खर्चा लगेगा लगेगा। तो बड़ा भाई ने कहा बड़ी अच्छी बात है, धर्म करना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, तो जाओ, कोई बात नहीं है। तो बड़ा भाई जो था उन्होंने कहा कि जो पैसा लगेगा लगेगा, तुम ही तो कमाता है, कोई बात नहीं है। पैसा ले लिया, उसके बाद जाने लगा। बड़ा भाई कहता है जहाँ जहाँ तुम तीर्थ में जाना, मेरी एक बात मान लो, वो जरूर करके आना। बोले क्या? उन्होंने एक तितलौकी दिया। पहले कमंडल जो बनाते थे ना, कदवा का होता था, अभी नहीं स्टील वाला चला है, उसको तितलौकी बोलते थे। उसमें पानी रखते थे महात्मा लोग। बोले इसको ले जाओ, जहाँ जहाँ तुम स्नान करना वहाँ वहाँ इसको भी करा देना। बोला हाँ इतना तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है। वो जब चला, वो गढ़फोड़वा जो था वो भी साथ लग गया कि चलो यही मौका है, इसके साथ जाएंगे, हम भी घूमेंगे खूब। गया तीर्थों में, गया हरिद्वार, कहाँ कहाँ गया, सब जगह जहाँ जहाँ स्नान किया वहाँ वहाँ तुमड़ी को भी नहवा दिया, डुबकी लगा दिया गंगा जी में। खूब मन भर घूमा फिरा, घूम फिर करके आया। उसके बाद भाई से कहा कि ये आपकी तितलौकी है, इसको भी मैंने स्नान करा दिया है, ये आप ना लीजिए। तो बड़ा भाई ने कहा कि थोड़ा सा उसको खोड़च करके निकालो उसका गुद्दा। तो उसको निकाला गया, तो बोला मुंह पर लो। तो जो भाई गंगा स्नान करने गया था वो मुंह में लिया, तो मुंह में जैसे लिया तीता लगा, फेंक दिया। तो बड़ा भाई कहता है कि क्यों फेंक दिया? बोले भाई साहब इतना तीता है, मुंह में लिया ही नहीं जाता है। तो बड़े भाई ने कहा इतना गंगा नहवा दिया, अभी करवाहट नहीं कही है, अभी भी तीते रह गए, इसको तो मीठा हो जाना चाहिए था। तो छोटा भाई कहता है कि गंगा में नहाने से तितलौकी कैसे मीठा हो जाएगा? तो बड़ा भाई ने कहा तुम तो गंगा स्नान कर लिया है, तुम्हारे में क्या परिवर्तन आया? तुम्हारी जो खटास थी वो गई, बाहरी गंगा में परिवर्तन मन में नहीं होता, तन में होता है। इसीलिए संतों ने कहा भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, मुक्ति है शरण सत गुरु के चरणों में। कहे धर्म दास मुक्ति है शरण सत गुरु के चरणों में। काल के गाल से तिनका, काल के गाल से तिनका तोरा लो जिसका दिल चाहे। काल के कहते हैं
जब तक संत सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। करण धार सद्गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। संत सद्गुरु मल्लाह होते हैं, खेने वाले। आपके पास नाव है, आप नाव पर चढ़े हुए हैं, खेने वाला नहीं हो तो पार कौन लगाएगा? तो भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार, ये जो नाव खेने वाले होते हैं वो कर्णधार होते हैं, उसको सद्गुरु कहते हैं। हमारी जीवन की जो नैया है उसको खेने वाले संत सद्गुरु होते हैं, वही खेते हैं, वही पार लगाते हैं। जब तक सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, सच्चे गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक ये शरीर रूपी नाव को पार लगाने वाले नहीं मिलेंगे। तो भगवान श्री राम कहते हैं सद्गुरु के शरण में जाओ। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, सद्गुरु कैसे होते हैं। सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले। भाव सिंधु में कुटुंब के कब है डुबाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के कब है डुबाने वाले। सतगुरु फकत जगत में दुख। संत कबीर साहब कहते हैं सद्गुरु कैसे होते हैं, दुख से छुड़ाने वाले। आपको संसार के लोग संपत्ति दे सकता है, खाना खिला सकता है, कपड़ा दे सकता है, भौतिक संसाधन जुटा सकता है, लेकिन मोक्ष और मुक्ति नहीं दे सकता है। सद्गुरु वह काम करते हैं जो संसार के आपके कोई नहीं कर सकता है। एक जेल है, जिस जेल में बहुत सारे कैदी हैं। कोई व्यक्ति जेल का निरीक्षण करने जाता है, देखता है वहाँ जितने कैदी हैं कष्ट से कराह रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। खाने का दिक्कत है, पहनने का दिक्कत है, दवाई का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है। कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा जेल जाता है देखने के लिए कि कैदी को क्या सब सुविधा असुविधा है। एक सज्जन देखता है कि पौष्टिक आहार नहीं है, भोजन सही से नहीं मिलता है, वह सभी तरह के व्यंजनों का प्रबंध कर देता है सभी कैदी के लिए। यह पाकर के बड़ा खुश होता है। कितने धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं कि सब कुछ खाने की व्यवस्था कर दिया। गुणगान भी करता है, नाम भी लेता है, बड़ाई भी करता है। दूसरा सज्जन जाता है, वह देखता है कि शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है, तो कैंटारो लगा देता है। वह पाकर के सभी कैदी बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है कि शुद्ध जल का व्यवस्था कर दिया। दूसरा तीसरा आदमी जाता है कि देखता है कि मौसम ठंड का है, ऊनी गर्म कपड़ों की व्यवस्था कर देता है सभी कैदी के लिए। यह पाकर के बड़ा खुश होता है। और व्यक्ति जाता है, देखता है कि सबके सब अस्वस्थ हैं, उचित औषधि का प्रबंध करा देता है। यह पाकर के बड़ा खुश होता है। इस तरह से जितनी सुविधाएं होनी चाहिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं लोग। सब खुश है, लेकिन ये खटका है। कहेंगे सब चीज़ मिलिए गया, फिर खटका क्या रह गया?
कैदी खुश है, प्रसन्न है, लेकिन उनके मन में होता है आखिर तो जेल में न है, जेल के बंधन में है। वह जो जेल के बंधन में है, वह जो दुख है, सभी सुख सुविधा उस पर फीका पड़ जाता है। सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन जेल में रहने का दुख सता रहा है। कोई सज्जन जाता है, कुछ देता नहीं है, लेकिन सिर्फ पैरवी कर देता है और उसको बाहर कर देता है। जो कैदी बाहर हो जाता है, उनसे आप पूछिए, आप बढ़िया व्यवस्था में थे, जेल में सारी व्यवस्था थी, आपको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, आप घर क्यों जा रहे? घर में तो व्यवस्था है नहीं वैसा, कहाँ अच्छा लग रहा था? कैदी कहेगा, भले जेल में सारी व्यवस्था थी, मैं घर जाऊंगा, परिवार के साथ रहूंगा, भले नमक रोटी खाना पड़ेगा, हमको वही अच्छा है। अच्छा, उससे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपकार किसका हुआ? जेल में रह कर के जो प्रबंध किया गया उसका, या जेल से जो बाहर कर दिया उसका? वो कहेगा जिसने बाहर किया है वो सबसे बड़े उपकारी है। ठीक उसी तरह से हम लोग जितने हैं, शरीर और संसार रूपी जेल में बंधे हुए हैं, बजे हुए हैं। परिवार के लोग हमारे लिए खाने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था, घर मकान की व्यवस्था करता है। हम लोगों के भी मन में एक खटका है। बोलेंगे क्या खटका है? हम लोग ध्यान से यदि सोचेंगे तो मन में जरूर ये बात खटका लगेगा, सब कुछ तो है लेकिन एक दिन मरना पड़ेगा। ये मरने का खटका लगा हुआ है कि सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे, जो कुछ भी है सब छोड़ के जाएंगे। ये खटका जो है ना आपको सताता है। संत सदगुरु क्या करते हैं? वो ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान दे करके आपको आवागमन से छुड़ा देते हैं। इस दुख से संत सदगुरु छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता है। माता पिता तुम्हारे तिरियाओ सुत बिचारे, माता पिता तुम्हारे, माता पिता तुम्हारे तिरियाओ सुत बिचारे, माता पिता। स्वार्थ के अपने सारे, हाँ स्वार्थ के अपने सारे, नाता लगाने वाले, स्वार्थ के अपने सारे, नाता लगाने वाले, सतगुरु भक्त जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के। संत नानक साहब ने सही कहा है, बड़ा अच्छा कहा है। इस संत को किसी से बैर दुश्मनी नहीं होती है, वो सत्य बात कहते हैं, सही कहते हैं, कल्याण के लिए कहते हैं। साधु महात्मा को आपसे क्या दुश्मनी होगी, क्या लेना देना है जो दुश्मनी होगी? तो कब संत नानक साहब क्या कहते हैं? जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी देखी प्रीत।
सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। अंतकाल संगी नहीं को अंतकाल, यह अचरज की रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। नानक साहब कहते हैं, अपने अपने सुख के साथी। नानक साहब कहते हैं कि सब स्वार्थ के चिड़े। जितने साथी हैं स्वार्थ बस साथी हैं, अपना कोई नहीं है। स्वार्थ बस संबंध जोड़ करके रखे हैं, चाहे माँ हो, पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। सब कहते हैं ये सब झूठे हैं। और नानक साहब कहते हैं, मन मूर्ख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। मन मूर्ख मन मूर्ख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो। नानक भव जल पार पर जो, नानक भव जल, नानक भव जल पार पर जो, गावे प्रभु के गीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी देखी प्रीत। कबीर साहब ने कहा कि स्वार्थ को अपने सारे नाता लगाने वाले स्वार्थ से नाता लगाए हैं। आप कहेंगे कि हम लोग तो निस्वार्थ से सेवा करते हैं। संसार का जो संबंध है वो स्वार्थ युक्त है। बाबा नानक ने भी कहा कि जगत में झूठी देखी प्रीत। अब गुरु महाराज से सुनिए वो क्या कहते हैं। सब संत अलग अलग समयों के हैं, लेकिन संसार का जो ये संबंध है सब कोई एक ही बात कहते हैं, सब झूठे संबंध है। गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को संगन चल को तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग। गुरु महाराज कहते हैं, अपने अपने सुख के साथी हेरन को सुख तेरे।
अपने गुरु महाराज कहते हैं यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के। हाँ अपने अपने सुख के साथी अपने अपने हेरन को सुख तेरे जाग जाग मन मेरे। कबीर साहब कहते हैं कि सब स्वार्थ बस आपके पीछे पीछे पड़ा रहता है। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले। अब पैसा रहे ना गांठ यार मुखते नहीं बोले। पैसा रहता है ना पूछता है, जब देखता है इसके पास पैसा नहीं है मुंह फेर लेता है, पूछता भी नहीं है। पैसा को ही सब कुछ ज़्यादा समझता है लोग। तो कबीर साहब कहते हैं अब तो सगे घनेरे कहता है जिनको मेरे। अब तो सगे घनेरे कहता है जिनको मेरे। अब तो सगे घनेरे कहता है जिनको मेरे। आखिर को न कोई तेरे आखिर को न कोई तेरे नहीं काम आने वाले सतगुरु भगत जगत में। यदि भगवत भजन नहीं करेंगे, गफलत में रहेंगे, जमराज आएगा उठा के ले जाएगा और कहाँ देगा? आपने जो कर्म किया उसके अनुसार लोक में डाल देगा। संत महात्मा कहता है यदि भगवत भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, आप यहाँ से खाली हाथ जाएंगे और नरक जाना पड़ेगा। आपके पास जो पूंजी जाएगी साथ में वो सत्संग और ध्यान की, और कुछ साथ में नहीं जाता है। शरीर जल करके राख हो जाता है। दाह संस्कार करते हैं तो शरीर राख हो जाता है, लेकिन संस्कार साथ जाता है। मोबाइल में चिप होता है, एसडी कार्ड उसको बोलते हैं, उसमें वीडियो ऑडियो लोड करते हैं। इसमें यदि हम रुपया लोड करेंगे तो नहीं होगा, अनाज पानी लोड करेंगे नहीं होगा, वीडियो ऑडियो लोड होगा। पूछिए कि भाई इसमें बहुत कुछ लोड होता है, अनाज पानी क्यों नहीं होता है, घर द्वार क्यों नहीं लोड होता है? यदि मोबाइल में लोड होता है सब कुछ, मरने के समय आप लोग सब डाउनलोड करके लेके चले जाते, जहाँ जाते साथ ले जाते, लेकिन मोबाइल में वो सब डाउनलोड नहीं होता है, ऑडियो वीडियो होता है। ठीक उसी तरह से मोबाइल में चिप होता है, मानव के अंदर में चित्त होता है। उस चित्त में क्या लोड होता है? सत्संग और ध्यान, और कुछ लोड नहीं होता है। तो ये संस्कार लेकर के जाएंगे और कुछ नहीं लेके जाएंगे। यम के पड़ेगा पाले मुस्के जकर के ताने। यम के पड़ेगा पाले मुस्के जकर के ताने। यम के पड़ेगा पाले मुस्के जकर के ताने। कोई न उस ठिकाने, हाँ कोई न उस ठिकाने होंगे बचाने वाले। कोई न उस ठिकाने
होंगे बचाने वाले सतगुरु भगत जगत में, दुख से चुराने वाले भव सिंधु में कुटुंब के। कबीर साहब सावधान करते हैं, जो मनुष्य का शरीर मिला है क्या करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, पाके मनुष्य तन को कर ले पवित्र मन को, पाके मनुष्य तन को कर ले पवित्र मन को, पाके मनुष्य फूले न देख धन को, फूले न देख धन को, दौलत कमाने वाले फूले न देख धन को, दौलत कमाने वाले सतगुरु भगत जगत में, दुख से चुराने वाले। कबीर साहब अंतिम में 2 लाइन में कह गए हैं, बात उनकी मानिए तो ठीक है, नहीं मानिए तो ठीक है, ज़बरदस्ती की कोई बात है नहीं। मानेंगे तो आपको लाभ होगा, नहीं मानेंगे तो आपको घाटा होगा। तो कबीर साहब 2 लाइन में कह गए हैं, सुना के समाप्त कर दूंगा। सुन ले ये बात नीकी प्यारे कबीर जी की, सुन ले ये बात नीकी प्यारे कबीर जी की, भक्ति से उस धनी की, हाँ भक्ति उस धनी की, ऐ मोह छिपाने वाले भक्ति से उस धनी की, ऐ मोह छिपाने वाले सतगुरु भगत जगत में, दुख से चुराने वाले भाव सिंधु में कुटुंब के, सब है डुबाने वाले सतगुरु भगत जगत में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों की जो उपस्थिति है बड़ा सराहनीय है, देख करके मन प्रसन्न हो गया कि आप लोग इतनी तादाद में आए सुनने के लिए। लेकिन समयाभाव है, समय ठंड का है, इसलिए भी समाप्त करना चाहूँगा। मैं पुनः एक बार हमारे जो गेना बाबू हैं, जिनके परिवार का देहावसान हुआ, जो माता जी हैं हाहो देवी नाम है, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका जो सुपुत्र है आदरणीय विलास बाबू, कैलाश बाबू, गुणेश्वर बाबू, संजय बाबू, प्रमोद बाबू, जिन्होंने माता के ऋण को चुकाया है श्राद्ध करके, माता के उपकार को मान करके उन्होंने सत्संग कराया है।
बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। सुपुत्र का यही काम है कि माँ के लिए कुछ करे, तो ज्ञान यज्ञ कराया है। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग जो इतनी संख्या में सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से सत्संग भजन करते रहिए और संत सद्गुरु महाराज की कृपा सब पर हो, यह शुभकामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।